कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी। एक बात की जानकारी देते हैं, उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। ट्रेन का किराया हो, बस का किराया हो, कांग्रेस पार्टी भरेगी, ताकि हमारे मजदूर जो अपना गांव छोड़ के तलाश में गए थे, अपने जीवन को मजबूत रखने के लिए आज उनके आज मिले। कांग्रेस ने बहुत पैसा कमा रखा है, कांग्रेस कहीं भी खर्च कर सकती है। अभी तो चौनी दी नहीं किसी के दान में। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी केस कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवे बियर करती है, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर है, माइग्रेंट लेबरर्स है, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 स्टेट्स। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासत की रेल कहीं छूट ना जाए, आज होगी टक्कर। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और राजीव त्यागी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों आमने सामने होंगे बहस में, लेकिन उससे पहले आपको पूरा मुद्दा समझा दें। पहले मजदूर लॉकडाउन में फंसे रहे, तब विपक्ष सियासत करता रहा। अब जब मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, विपक्ष सियासत का सिलसिला आगे ले जा रहा है। इस बार विवाद रेल के किराए को लेकर है। कांग्रेस का आरोप है कि किराया मजदूरों से वसूला जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि सिर्फ 15% किराया राज्य सरकारों को देना है। कुछ राज्य वही 15% मजदूरों से वसूल रही है और कुछ राज्य अपने खाते से दे रहे हैं। लॉकडाउन 3 का पहला दिन सियासी घमासान के बीच शुरू हुआ। मजदूरों के कंधे पर सियासत की ट्रेन भागने लगी। इधर सूरत में मजदूर सड़कों पर उतर रहे थे, उधर उनकी राज्यों में वापसी को लेकर ट्रेन टिकट पर महाभारत का बिगुल फूट चुका था। दरअसल आज सोनिया गांधी ने सुबह 8 बजे ही सरकार पर प्रवासी मजदूरों के ट्रेन टिकट पर हमला बोल दिया। ऐलान किया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर प्रवासी मजदूर के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस भेजने के लिए देश में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें किराया चुकाना पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश में फंसे भारतीयों को तो सरकार मुफ्त में वापस लेकर आई, लेकिन मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मोर्चा संभाला और इसे महामारी के वक्त ओछी राजनीति करार दिया। दुख की बात है कि इस समय इस तरह की राजनीतिक बात की जा रही है। प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा गरीबों के कल्याण के लिए सोचने वाला अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि कोई दुनिया में कोई मसीहा पैदा हुआ है। तो एक एक माइग्रेंट लेबरर को उसके घर तक पहुंचाने की उसकी भी चिंता जो है यही हमारी ही सरकार कर रही है। सरकार की दलील यह है कि रेलवे पूरे खर्चे का 85% पैसा दे रहा है, लेकिन 15% भार राज्यों पर छोड़ा गया था। ऐसे में जब देश के तमाम राज्य 15% खुद ही दे रहे हैं, तो कांग्रेस शासित 1-2 राज्य ही आखिर क्यों मजदूरों से पैसे वसूल रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो
या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 स्टेट। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही साफ किया है कि वो अपने हिस्से का 15% खुद ही दे रहे हैं, मजदूरों से टिकट का पैसा नहीं ले रहे। और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी। हमारे श्रमिक साथी हमारे अपने हैं। शासन द्वारा रेलवे को सूचित कर दिया गया है कि उनको रेलवे द्वारा लाने में जो भी राशि व्यय होगी उसे छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी। कांग्रेस पार्टी और सरकार संकट के समय में किसी को अकेला नहीं छोड़ सकती। हम सब एकजुट हैं, कटिबद्ध हैं। शिवराज ने तो इसके बाद सीधे कांग्रेस शासित राज्यों पर ट्विटर पर हमला भी बोल दिया। अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस शासित किन राज्यों ने ये खर्च उठाया। कुछ समाचार चैनल तो ये भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र समेत कई कांग्रेस शासित राज्यों ने किसी भी तरह का खर्च उठाने से मना कर दिया है। इस बीच लॉकडाउन 3 शुरू होते ही शराब की दुकानें भी खोल दी गई हैं। वहां शटर उठने से पहले ही लोगों की लंबी कतारें नजर आई। दिल्ली में कई जगहों पर भीड़ ऐसी उमड़ी कि पुलिस को लाठियों का सहारा लेना पड़ा। कोई भी निर्णय अगर किसी भी सरकार ने ऐसा किया है जिस पर उनको निर्णय करने के बाद या निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के बाद लगता है कि इसको रिव्यू करना चाहिए, तो मुझे लगता है उसको रिव्यू जरूर करना चाहिए। शराब से राज्यों को बड़ा राजस्व मिलता है, लेकिन जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, वैसे में देखना होगा कि राजस्व कहीं जान पर भारी न पड़ जाए। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी के, और राजीव त्यागी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, मेरा पहला सवाल आपसे वही आरोप जो सोनिया गांधी का है। उनका ये कहना है कि जब विदेशों से आपको लोगों को लाना रहता है तब तो आप मुफ्त में लाते हैं, जब मजदूरों की बारी आती है तो पैसे वसूलते हैं। आपका जवाब? देखिए अंजना जी, धन्यवाद कि आपने एक सफाई के लिए हमें मौका भी दिया है, और मैं 9 बिंदुओं के माध्यम से बिल्कुल तथ्य देश के सामने रखूंगा ताकि किसी प्रकार का इफ और बट किसी के मन में शेष न रह जाए। पहला बिंदु, देखिए जहां तक नरेंद्र मोदी जी के सरकार का सवाल है, हमने 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए। किसके लिए खर्च किए? ये पैकेज गरीबों के लिए था। 3 सिलेंडर मुफ्त देना, 3 महीने का राशन मुफ्त देना, 500 रुपए हर महिला जिसके पास जनधन अकाउंट है उसके अकाउंट में जाना, 2,000 रुपए प्रत्येक जो हमारे किसान भाई है उनके अकाउंट में जाना, ये बहुत कुछ ऐसा किया। देखिए जब 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो ये 34 ट्रेन जो चले हैं उसमें 10 करोड़ रुपए खर्च होते तो क्या 10 करोड़ रुपए मोदी सरकार खर्च नहीं कर सकती थी? क्या परसेप्शन अपने विरोध में बना लेती? बिल्कुल नहीं। इसलिए समझना आवश्यक है कि क्या हुआ है। नंबर 2 पॉइंट, आप देखिए ये जो इतने बड़े तादाद में हमारे श्रमिक बंधु अलग अलग राज्य में हैं, कई राज्य ये चाहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर कई राज्य चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये श्रमिक अपने अपने राज्यों में और गंतव्यों में चले जाए ताकि कहीं ना कहीं उनको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिले कि हम तो बच गए, देखो अब वो संभालेंगे, अपना बोझ वो संभालेंगे। हमें ये जो ट्रांसफर करना है, पॉइंट नंबर 3, ये जो श्रमिकों का आवागमन करना है, माइग्रेशन करना है, ये एक रेगुलेटेड वे में करना है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, अगर रेगुलेटेड वे में करना है तो इसके पीछे एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और राज्य सरकार इसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, दोनों, जिस राज्य से निकल रहे हैं और जिस राज्य में पहुंच रहे हैं। ये अकाउंटेबिलिटी कैसा होगा? पॉइंट नंबर 5, इसके लिए जो रेलवे जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चली उसमें एक पेमेंट स्ट्रक्चर रखा गया कि 85% फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 85% केंद्र सरकार देगी। ये 85% कैसे बना ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। 85% केंद्र सरकार देगी और 15% राज्य सरकार देगी। ये एक पेमेंट स्ट्रक्चर बनाया गया। पॉइंट नंबर 6, किसी भी रेलवे स्टेशन में कोई भी काउंटर टिकट बेचने का नहीं खोला गया है। टिकट जो है प्रत्येक ट्रेन 1200 टिकट केंद्र सरकार, रेलवे मंत्रालय राज्य सरकार को देती है। राज्य सरकार तय करती है कौन से वो श्रमिक है जिनको भेजना चाहिए प्रायोरिटी के बेसिस पे। अब राज्य सरकार के पास 3 ऑप्शन थे, वो पैसे कैसे भेजे।
ये कलेक्शन कैसे करे? एक ऑप्शन था कि राज्य सरकार अपने राजस्व से ये पैसे रेलवे को दे दे, पूरा का पूरा 15%। दूसरा ऑप्शन था कि वो किसी बहुत बड़े स्वयंसेवी संस्था से कहे कि आप दे दीजिए। और तीसरा ऑप्शन जो एक क्रूर ऑप्शन है, बहुत क्रूएल ऑप्शन था, कि वो मजदूरों से वसूल कर ले। कुछ राज्यों ने, 6 राज्य में नाम गिनाता हूं जिसमें कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, उन्होंने खुद दे दिया। त्रिपुरा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने स्वयं कहा कि चलिए हम अपने पास से, अपने राजस्व से ये 15% हम खुद देते हैं, उन्होंने दे दिया। 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मजदूरों से वसूल लिया, वो जो क्रूर तरीका था वो अपनाया। कौन से वो 3 राज्य है? राजस्थान जिसमें कांग्रेस की खुद की सरकार है, महाराष्ट्र जिसमें कांग्रेस की सहभागी सरकार है, और केरला जिसमें कांग्रेस एक तरह से प्रमोटर है। तो आदरणीय सोनिया जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं अंत कर रहा हूं, आदरणीय सोनिया जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं पीसीसी को कहती हूं कि ये पैसा पीसीसी पेमेंट कर दे, दरअसल उनको कहना चाहिए था, मैं निवेदन करती हूं कांग्रेस शासित राज्यों से, और जहां कांग्रेस समर्थन दे रही है उन राज्यों को, कि आप अपने सरकारों से कहे कि सरकार ये पैसा वहन करे, जैसे कि महाराष्ट्र में, जैसे कि कर्नाटक में, जैसे कि मध्य प्रदेश में, माफ करिए मैंने महाराष्ट्र कह दिया, जैसे कि त्रिपुरा में। ये होना था सोनिया जी का वक्तव्य। सोनिया जी कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए राजनीतिक पिच पे खेल रही थी, इसलिए ये विषय आपके सामने लाना आवश्यक। ठीक है, हमने आपका जवाब इसीलिए सुना ताकि सरकार की तरफ से जो मुख्य बिंदु है वो सामने रख दिए जाए। राजीव त्यागी जी, अब जवाब दीजिए। उनका आरोप है कि पॉलिटिक्स करने की कोशिश है ये सोनिया गांधी की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से, और आरोप ये है कि जो राज्य इस वक्त मजदूरों से पैसे ले रहे हैं वो गिने चुने राज्य हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, कांग्रेस शासित राज्य। अन्य राज्य तो अपने खाते से पैसा दे रहे हैं, वो 15% हिस्सा दे रहे हैं मजदूरों का। देखिए, प्रश्न तो होना चाहिए था सत्ता पक्ष से कि सत्ता पक्ष की क्या तैयारी थी मजदूरों को लाने की। पूरे देश में करीब करीब 10 करोड़ मजदूर फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए करीब करीब एक करोड़ मजदूरों को लाने के लिए 10,000 गाड़ियां चलानी पड़ेंगी। 10 करोड़ को चलाने के लिए कितनी गाड़ियां चाहिएंगी, ये सरकार बता दे तो बहुत बेहतर बात है। सरकार के प्रवक्ता ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार का ऐसा कोई मंशा नहीं था पैसा वसूल करने की या किसी भी काम के लिए। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सुबह 8:21 पर एक पत्र लिखा, जिसमें बहुत स्पष्ट लिखा कि जब देश की सरकार 100 करोड़ रुपए गुजरात में खर्च कर सकती है खाने पे, ट्रांसपोर्टेशन पे और सब एक कार्यक्रम पर, इसके अलावा देश की सरकार 151 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दे सकती है, तो रेलवे मंत्रालय जब पीएम केयर फंड में 115 करोड़ रुपए दे सकता है, तो देश की सरकार के, जैसा मेरे मित्र ने कहा, देश के श्रमिकों के लिए 10 करोड़ रुपए नहीं दे सकता था। ये प्रश्न बहुत लाजमी है। दूसरी बात, मेरे मित्र ये भूल गए कि सारी चीजें आज इंटरनेट की वजह से सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। ये रेलवे मंत्रालय का बकायदा परिपत्र है जो कि 2 मई का है, उसकी एक क्लॉज पढ़ के सुना देता हूं जना जी, स्थिति साफ हो जाएगी कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। क्लॉज नंबर 11 का बी है, आई कोट, रेलवे शैल प्रिंट ट्रेन टिकट्स टू द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन as per number of passengers indicated by originating state and hand them over to the local state government authority. C. The local state government authority shall hand over the tickets to the passengers cleared by them and collect the ticket fare and hand over the total amount to railways. रेलवे की मंशा बहुत स्पष्ट थी कि रेलवे निश्चित रूप से पैसा कमाना चाहता था। लल्लन टॉप जो आपकी संस्था है, आपकी आज तक की संस्था है जिसको हम लोग लगातार देखते हैं, उसकी एक खबर के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो पाएंगे लल्लन टॉप ये कहता है बहुत स्पष्ट कि एर्नाकुलम बकायदा जो एक रेलवे का बहुत बड़ा स्टॉप है उसमें 64%, उसमें बकायदा 32 लाख रुपए के टिकट रेलवे ने बेचे। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के हिसाब आज देश के श्रमिकों के पास 100 रुपए की भी पूंजी नहीं है। ऐसे समय पे ये सरकार अमानवीय कार्य करने का कार्य कर रही है और अमानवीय कार्य करके निश्चित रूप से देश के मजदूरों को ठगने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से, क्या देश के श्रमिकों ने अपने खून पसीने से देश को नहीं बनाया है? क्या भवन, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े जितने भी हमारी क्या नाम उसका रेलवे की परियोजना है या जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूर हैं या खेतीहर मजदूर हैं, उनका कोई राइट सरकार के खजाने पर नहीं बनता है? जब 68,000 करोड़ रुपए आप राइट ऑफ कर सकते हो देश के उद्योगपतियों का, तो मेरे मित्र क्या मजदूरों को नहीं पहुंचाया जा सकता था?
हमने ये देखा है कि सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके, और जिनके पैरों में बीमारी पड़ गई मजदूरों की, उनको आप उसके बारे में क्या कहेंगे? वो जिसके हाथ में छाले, पैरों में बीमारी है, उसी की दम पे रौनक आपके बंगले पे आई है। तो बंगलों पे जो रौनक आती है, अट्टालिकाओं पे जो रौनक आती है, देश की संसद में जो रौनक आती है, देश के खजाने में जो रौनक आती है, वो देश के मजदूरों की वजह से आती है, और सरकार ने मजदूरों को छलने का काम किया। संबित पात्रा जी, इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन आपके बहुत ही उच्चतम स्तर के इस भाषण में राजीव जी, मैं एक बात नहीं समझ पाई। हम आपको सुनाएंगे नागपुर से एक श्रमिक जो अपने घर लौटा है, उसने बताया कि उससे टिकट लिया गया है, उससे पैसा लिया गया है टिकट का। आप ये सुन लीजिए, फिर हमें बताइए कि क्या महाराष्ट्र सरकार या राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश की तरह पहल नहीं कर सकती कि वो जो श्रमिकों का हिस्सा है पैसे का, वो खुद ही राज्य सरकार दे दे, उन पर बोझ ना डाले? एक बार सुन लीजिए राजीव जी, फिर इस सवाल का जवाब दीजिएगा जो मैंने दरअसल आपसे पूछा था। सुनाइए। आप लोग कब चले, कहां से चले, कैसे चले, क्या आप लोगों से पैसे भी लिए गए? जी सर, नागपुर से हम लोग चले हैं और हम लोग को 505 रुपया टिकट भाड़ा लिया गया है। 7:30 बजे हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और सुबह यहाँ लखनऊ में पहुंचे हैं। तो टिकट दिखाएंगे कैसा है, कहाँ कौन सा टिकट? जी सर, टिकट है। तो इस तरह के टिकट हैं, इस तरह के टिकट लिए गए, बकायदा 505 रुपए नागपुर से लखनऊ तक आने को लिए गए हैं। 505 रुपए। और किस तरीके से आप लोग आए हैं वहाँ से? सर ट्रेन से आए हैं सर। ट्रेन से आए? जी सर, ट्रेन से आए हैं, नागपुर से आए हैं, पटना पहुंचे हैं, 505 किराया लिया गया है। क्या ये पहल राज्य सरकारें जो अन्य कर रही हैं? छत्तीसगढ़ में भी कहा गया, आप ही की सरकार है वहां पर, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हम वहन करेंगे। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं, कुछ तैयारी करके डिबेट की आए होंगे, जरूर वो रेलवे का सर्कुलर होगा जिस रेलवे के सर्कुलर में कहा गया हो कि राज्य सरकार इतना प्रतिशत बियर करेंगी। 2 मई से पहले का कोई सर्कुलर होगा, निश्चित रूप से सर्कुलर आना चाहिए। मैं दिखाना चाहता हूं 3 मई को बकायदा नितिन राउत, जो महाराष्ट्र के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने रेलवे मंत्री को बकायदा चिट्ठी लिखने का काम किया और कहा नितिन राउत जी ने कि रेलवे को 1 पैसा भी वसूल नहीं करना चाहिए मजदूरों से। मैं पूछना चाहता हूं, रेलवे किसके अंडर में आती है? रेलवे निश्चित रूप से राज्य सरकार के अंडर में नहीं आती, केंद्र सरकार के अंडर में आती है। केंद्र सरकार पहले से राज्यों का जो पैसा है, राजस्व का जो पैसा बकाया है, वो तो दे नहीं रही है। उल्टा राज्यों पे ये बोझ डाल करके कि 15% आप बियर करेंगे, राज्यों को निश्चित रूप से कमर तोड़ने का काम कर रही है। वो राज्य भारतीय जनता पार्टी के भी राज्य हैं, वो राज्य निश्चित रूप से जवाब दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा। वो राज्य निश्चित रूप से अन्य और दलों के भी राज्य हैं। लेकिन लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा, हो जाए तो मैं जवाब दूं। अगर आप ठीक है, लास्ट सेंटेंस बोल लीजिए, लास्ट सेंटेंस बोल लीजिए। हाँ, मैं कर दूंगा अभी। संबित पात्रा जी, आपकी सरकार जब भी कोई जरा सा सुविसी भी काम करती है तो उसको ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करती है। मैंने सोशल मीडिया पे गया, ट्विटर के अकाउंट देखने का काम किया, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के, जेपी नड्डा जी से लेकर के, पीयूष गोयल जी से लेकर के आपके ट्विटर अकाउंट को भी खंगालने का काम किया, लेकिन किसी के ट्विटर अकाउंट पे मुझे अभी तक श्रमिकों को निःशुल्क यात्रा कराने का कहीं कोई ऐसा वक्तव्य नहीं मिला, ऐसा कोई आदेश नहीं मिला जिस आदेश को मैं कह सकता कि हाँ सरकार ने जारी किया। ठीक है, डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए। हालांकि एक करेक्शन है जो मैं करना चाहती हूँ, 1 सेकेंड। जो हमने अभी मजदूरों की बाइट सुनाई थी वो दरअसल नागपुर से निकले थे और लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ में उन्होंने हमारे रिपोर्टर को बताया कि 505 उनसे किराया लिया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा जो पूछ रहे राजीव त्यागी जी। जी अंजना जी, मैंने सारे प्रश्न लिख लिए हैं क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विषय है, एक एक करके जवाब देता। पहला विषय है, इन्होंने कुछ नोटिस दिखाए, वो नोटिस मेरे पास भी है। मैं आपको बता दूं, 2 तारीख का ये नोटिस है। मैंने सिर्फ वही क्लॉज नंबर 11 सेल ऑफ टिकट्स निकाला है, जिसमें इन्होंने कहा, जो क्लॉज सी पढ़ा उन्होंने, उससे पहले मैंने आपको कह दिया था कि टिकट जो है रेलवेज हैंडओवर करेगी किसको? राज्य सरकार को। राज्य सरकार ये तय करेगी कि 3 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन के माध्यम से वो पैसे दे सकती है। ऑप्शन मजदूरों से पैसे लेके, जो कि क्रूअल ऑप्शन है, ऑप्शन किसी स्वयंसेवी संस्था से, और बेस्ट ऑप्शन है कि खुद दे दे। द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शुड हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर क्लियर्ड बाय देम, कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर टू द टोटल अमाउंट ऑफ रेलवेज। मैंने वो 6 राज्य बताए जिस राज्य ने अपने राजस्व से पैसे दिए, और मैंने केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान का उदाहरण दिया, जहां ना तो स्वयंसेवी संस्था से लिया गया पैसा, ना अपने राजस्व से, अपितु मजदूरों से लिया गया। कहीं ना कहीं इन राज्यों ने गलत किया।
उसी दिन 2 तारीख को ये दूसरा प्रेस रिलीज आया है। मैं चेक का गाइडलाइन में आपको कैमरे के सामने दिखा रहा हूं, आप इसे प्लीज क्लोजअप करके दिखाइए। इसमें एक बहुत बड़ा विषय लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन, किसी भी स्टेशन पर कोई टिकट बेचा नहीं जाएगा। अभी राजीव भाई ने एक सवाल पूछा था कि एर्नाकुलम में टिकट बेचे गए। एर्नाकुलम केरल में है। एर्नाकुलम में इन्होंने कहा कि रेलवे टिकट बेची, बिल्कुल नहीं, रेलवे टिकट बेची नहीं सकती है। कोई टिकट काउंटर रेलवे के किसी स्टेशन पे नहीं है। हाँ। नोडल ऑफिसर जो कि राज्य का ऑफिसर है, उसके पास टिकट जाता है, बेचा भी होगा तो वहां के नोडल ऑफिसर ने बेचा होगा, जो गलत काम है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हमने कुछ बड़े लोगों के जो है राइट ऑफ कर दिए, तो ये गरीब मजदूरों को क्यों हम परेशान कर रहे हैं। मैं बता दूं, राइट ऑफ और वेव ऑफ में मैं कहूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी जरा पी चिदम्बरम जी से कोचिंग लें। राइट ऑफ और वेव ऑफ में फर्क क्या होता है। राइट ऑफ मतलब कॉलम चेंज होता है, किसी का कर्ज माफ करना नहीं होता है। तीसरी बात इन्होंने कहा, ये बड़ी बात इन्होंने कही कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने निःशुल्क हम एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं किया बीजेपी ने। देखिए अंजना जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। हम में से किसी भी व्यक्ति को, ना मुझे, ना मेरे भाई राजीव जी को, ना आज तक चैनल को, ना प्रधानमंत्री जी, हम सबकी मंशा होनी चाहिए कि हम माइग्रेंट इमिग्रेशन को बढ़ावा ना दें, प्रोत्साहन ना दें। हाँ, यदि कोई व्यक्ति फंस गया है, बहुत आवश्यक कोई काम है, बिना उसके वहां जाए अपने गंतव्य स्थान पर काम नहीं बन सकता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, केवल वही श्रमिक एक्सप्रेस का इस्तेमाल करें जो लोग वर्षों से किसी और स्थान पे रह रहे हैं माइग्रेंट लेबर के रूप में, क्योंकि आपको अपने गांव को बचाना है, उस बूढ़ी माँ को बचाना है, उस बूढ़े पिता को बचाना है जो गांव में है। अगर इस प्रकार की अफरा तफरी हो गई कि अगर हम कोई, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं, अगर अफरा तफरी हो गई अंजना जी, अगर सब कुछ खोल दिया गया, तो विश्वास करिए ट्रेन के छतों पर बैठकर, ट्रेन के खिड़कियों से लटक कर अगर हमारे श्रमिक भाई गांव चले जाएंगे तो हम कोरोना के इस युद्ध में कभी जीत नहीं पाएंगे। जीतना है तो राजनीति बंद करनी है और सच्चाई को सामने रखना है। ठीक है राजीव जी, देखिए मानवता के सामने ये बहुत बड़ा संकट है। किसी भी पहले से बिठाए हुए विचार की वजह से मेरे सवाल को मत सुनिएगा, खुले दिमाग से एक बार सुनिए। मेरे साथ शोज में भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री थे, उस दिन बड़े व्यथित थे वो शाम में। उन्होंने कहा कि अभी भी महाराष्ट्र में जो बॉर्डर है, टीएस सिंहदेव जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि अभी भी बॉर्डर पर महाराष्ट्र में कई मजदूर आकर बॉर्डर पर खड़े हैं और उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही, उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो रही। हमें बहुत डर लग रहा है, ऐसी परिस्थितियों में पलायन करना ठीक नहीं है, बहुत बड़े ये कैरियर्स बन सकते हैं मेरे राज्य के लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे साथ शो पर थे, उन्होंने बताया कि कैसे नांदेड़ से बहुत सारे श्रद्धालु जो आए, उनकी 3 बार टेस्टिंग की बात की महाराष्ट्र सरकार ने चिट्ठी में, लिखित में, लेकिन टेस्टिंग नहीं हुई थी, पूरी बीमारी वहां चली गई, संक्रमण वहां पर पहुंच गया बहुत ज्यादा, जो 45% संक्रमण के लिए इस वक्त पंजाब में जिम्मेदार है। कैप्टन अमरिंदर भी बार बार कह रहे थे कि जो मजदूर रह सकते हैं, काम पर वापस जा सकते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं आप रुकिए, जो नहीं बहुत ज्यादा व्यथित है वही जाए। ये ऐसी स्थिति पे कम से कम आपको ये पॉलिटिक्स के ऊपर की व्यथा है, ये पॉलिटिक्स के ऊपर की व्यथा है, वरना कैप्टन अमरिंदर महाराष्ट्र सरकार पर हमला नहीं करते, वरना भूपेश बघेल महाराष्ट्र सरकार पर हमला नहीं करते। ये पॉलिटिक्स के ऊपर की बात है। क्या यहां पर जरा सा ये समझने की जरूरत है कि पलायन को जिस हद तक रोका जाए सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी कैरियर बनकर किसी राज्य में पहुंच जाए तो पूरे गांव को, पूरे इलाके को संक्रमित कर सकता है। राजीव जी। राजीव जी तो बोल रहा हूँ जी, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, आप बोले। यहाँ पर आपका वीडियो फ्रीज कर गया है पर आपकी आवाज आ रही है, इसलिए बोलिए बोलिए। अंजना, जिस तरह से कुल मिलाकर के आपने सवाल किया कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, क्या टेस्टिंग के लिए किट रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है? राज्य सरकारों की बजाय ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से केंद्र सरकार की है। कांग्रेस पार्टी 12 फरवरी 2020 से सरकार को ये कह रही है कि टेस्टिंग करिए, टेस्टिंग करिए, टेस्टिंग करिए। देश के 800 वैज्ञानिकों ने बकायदा प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखने का काम किया और कहा इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, टेस्टिंग करना। सिर्फ
लॉकडाउन एक सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है कि इससे हम तैयारी कर लें कि हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, हॉस्पिटल्स कैसे बनाएंगे, बेड्स कैसे बनाएंगे, कैसे क्वारंटीन करेंगे, इसका एक विकल्प हो सकता है। राज्य सरकारों की अपने लिमिटेशन से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि राज्य सरकारों को निश्चित रूप से राजस्व देना चाहिए केंद्र सरकार को, वो राजस्व नहीं दे रही है। अभी अभी आपके टीवी चैनल पे बकायदा मैंने एक न्यूज देखी जिसका मैं हवाला देना चाहूंगा, जिसमें लिखा है साहब यूपी सरकार ट्रेन का किराया श्रमिक दे रहे हैं। ये यूपी सरकार कह रही है कि ट्रेन का किराया बकायदा श्रमिक देने का काम कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा यूपी सरकार की जिम्मेदारी क्या? पहली बात। अब आता हूं संबित पात्रा जी की बात पे, तो मैं शेर से अपनी बात कहता हूं, भूख लगी है सब्र कर, रोटी नहीं है तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। जी दिल्ली में ये मुद्दा है कि लोगों को भूख लगी है, लोग भूखे पेट हैं, लोगों के पांव में छाले हैं, लोग भूख की वजह से हलकान हैं, मर रहे हैं। मैं चाहता हूं आपने काम राइट ऑफ करने का काम किया उद्योगपतियों के ऋण को, कुछ देश के किसानों का कर्ज भी राइट ऑफ कर लीजिए मेरे मित्र। देश की 4 करोड़ एमएसएमई सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं उनके कर्ज को भी राइट ऑफ कर दीजिए मेरे मित्र। देश के मिडिल क्लास जिसने बाकायदा गाड़ी के लिए, घरों के लिए लोन ले रखा है, उसके भी लोन को राइट ऑफ करने का काम करिए मेरे मित्र। जिस तरह से आपकी सरकार विफलित है, आदेश पारित करती है लेकिन किसी भी आदेश को कार्यान्वित नहीं करती है। आज भी मिडिल क्लास को अपनी सारी जितनी भी सैलरी की कटौती के साथ साथ जिस तरह से किस्तें देनी पड़ रही है, बैंकों से कोई रिलीफ नहीं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, मेरे मित्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कहते हैं मैं गरीब हूं, गरीब के पेट पे लात मारने का काम किया है। आपने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के, सरकारी अधिकारियों के निश्चित रूप से जो है ना, राजीव जी ठीक है, केंद्र सरकार पर सवाल करना और ये आरोप लगाना आपका अधिकार है। एक सेकंड संबित जी, मुझे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि जो बात आज सोनिया गांधी आकर कह रही हैं कि जो कांग्रेस की इकाइयां हैं अलग अलग राज्यों में वो खर्चा देंगी, ये दरियादिली राज्य सरकारों ने अपने खजाने से ये पैसे देकर क्यों नहीं दिखाई? राज्य सरकारों ने आखिर अपने खजाने से, राज्य सरकारों ने, आप ही की सरकारें थी ना, तो ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं बनना चाहिए ना। सवाल का जवाब जो है मैं 3 बार दे चुका हूँ, तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं। आप बता रहे हैं कि रेलवे केंद्र सरकार के अंडर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है सर, 15% का है। 15% जो रेलवे 115 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दे सकती है, वो देश के श्रमिकों का 10 करोड़ रुपए, जैसा कि मेरे मित्र ने बताया, उसको बियर नहीं कर सकती है? क्या उसको बियर नहीं करना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, राज्य सरकारों का राजस्व यदि केंद्र सरकार टाइम पे दे दे, 9,000 करोड़ से लेकर के 30,000 करोड़ तक के राज्यों के बकाया है बकायदा, जो सरकार दे नहीं रही है, उसके बारे में मेरे मित्र क्या कहेंगे? तीसरी बात बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, किट की जो इम्पोर्ट है, चाइना से गलत किट इम्पोर्ट किए गए, अगर अभी तक जितने किट इम्पोर्ट किए गए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो एक राज्य को करीब 15,000 किट मिली है। क्या 15,000 किट से पूरे देश को आप संक्रमण विहीन कर देंगे? पूरे देश के लोगों पर टेस्ट कर लेंगे? सरकार निश्चित रूप से तुगलकी फरमान देती है और पर उस देश की बहुत दूसरे को उपदेश देती है, अपने ऊपर लागू नहीं करती है। डॉक्टर पात्रा, देखिए अंजना जी, एक बात तो आज सेटल हो गया कि मूल मुद्दा केवल रेलवे के किराए का नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैंने बड़े ही साइंटिफिक तरीके से पूरा विषय रखा, तो अब रेलवे के किराए से हटके टेस्टिंग किट, बैंक, राइट ऑफ और टैक्सेशन स्ट्रक्चर सबके ऊपर कांग्रेस पार्टी कहने लगी है। देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा लोगों के पांव के छाले सरकार नहीं देख पा रही है, लोगों की तकलीफ नहीं देख पा रही है। मैं कहता हूँ आप जरा आंख उठा के देखिए, 70,000 से अधिक लोग विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में मर गए हैं। आंख उठा के देखिए आदरणीय सोनिया जी, आपके मायके की हालत क्या है। इटली में 30,000 लोग मर चुके हैं, ये तो ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियली कहते हैं इसका डबल है। आंख उठा के देखिए लंदन में आज क्या हो रहा है, स्पेन में आज क्या हो रहा है, और आप कहते हैं हिंदुस्तान की सरकार बेदर्द सरकार है, लोगों की तकलीफ नहीं देख पा रही है। मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके नेतृत्व का। आज हम सब जीवित हैं, अच्छे से हैं, डिबेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी टीवी पे कर ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग संक्रमित नहीं हैं। खुदा न खास्ता आज अगर संक्रमित होते तो कौन मैं और कौन राजीव त्यागी, हम यहाँ टीवी पे डिबेट भी करने लायक नहीं होते। ये सब सरकार की दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता, सरकार की शीलता के कारण है, अन्यथा ये संभव नहीं होता। इसलिए मेरे भाई राजीव जी, इस बहस को छोटा मत करिए। दूसरी बात, आप बार बार राइट ऑफ कर रहे हैं।
किसी भी उद्योगपति के एक भी कौड़ी को राइट ऑफ नहीं। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई कर्ज माफ करना नहीं होता है। वेव ऑफ का मतलब कर्ज माफ होता है। राइट ऑफ का मतलब होता है इस कॉलम से हटा के उस कॉलम में करना, उसका पैसा वसूल करना। बहरहाल इसमें जाके कोई फायदा नहीं है। टेस्टिंग के विषय में आपने कहा, टेस्टिंग के लिए सभी राज्य सरकारों से पूछिए, पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट अवेलेबल है। आज के डेट में 75,000 प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही है। इस महीने के 2-4 दिन के अंदर आप देखिएगा 1 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग होगी। यह टेस्टिंग रेट पूरे विश्व में सर्वाधिक है। जो रेशियो टेस्टिंग और पॉजिटिव की रेशियो होती है वो हिंदुस्तान में सर्वाधिक है। देखिए, अगर हम टेस्टिंग नहीं करते, कोरोना छुपाते, तो जो कमेंसुरेट डेथ रेट होता है उसी प्रकार की होती। डेड बॉडी सड़कों पर पड़ी होती और लोग बोलते देखो कहां से ये डेड बॉडीज आ गई। तो इस प्रकार की अवैज्ञानिक बातें ना करिए कि हम छुपा रहे हैं कोरोना को अपने राजीव जी देश जवाब में और दीजिए। टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरे मित्र ने मेरे किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, तो निश्चित रूप से बातों को घुमाने की कोशिश की। अब मैं परत दर परत इनके जो झूठ है उनको उजागर करने का काम करता हूँ। इनके जो झूठ है उनको उजागर करने का काम करता हूँ। पहले ये आदेश पारित हुआ कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं जिनके लोन्स हैं बकायदा बैंक के, उनके किसी के भी लोन को कहना उसका बैंक वसूलने का काम नहीं करेंगे, जबकि बैंक वसूल रहे हैं। ऐसा कोई आदेश बैंकों के पास अभी तक नहीं। पहली बार मिडिल क्लास के लोग जिनकी सैलरी कट होगी, क्योंकि देश की सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी कट कर दी। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि बकायदा देश के उद्योगपतियों से अपील करती है कि किसी की सैलरी मत काटिए, किसी को नौकरी से मत निकालिए, लेकिन सरकार अपने खजाने को भरने के लिए और अपने सरकारी कर्मचारियों को पैसे काटने का काम करती है। कई जगह तो मीडिया हाउसेज में बकायदा पत्रकारों की सैलरी कट चुकी है, जहां तक मेरा ज्ञान है। अब आपकी बात आती है, मेरे मित्र ने टेस्टिंग की बात कही थी, टेस्टिंग करने की जिम्मेदारी संबित पात्रा जी, प्लीज संबित पात्रा बीच में मत बोलिए, नहीं तो मुझसे ज्यादा बुलंद आवाज नहीं है अभी आपकी, मैं कंप्लीट कर दूं। ये मैंने जो कोट किया है संबित पात्रा जी, जो आपने एर्नाकुलम की बात कही थी, ये लल्लन टॉप है आज तक का, यह जो बहुत स्पष्ट कह रहा है कि 32 लाख रुपए आपने टिकट के वसूलने का काम किया। इसी की एक रिपोर्ट के अनुसार निश्चित रूप से 100 रुपए से ज्यादा की पूंजी बकायदा देश के श्रमिकों के पास नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी सरकार के बहुत सारे मंत्री हैं जो ट्वीट करते हैं। ये जगत प्रकाश नड्डा जी का ट्वीट है। जगत प्रकाश नड्डा जी का ट्वीट है, वो स्पष्ट कहता है कि हम लोगों को वापस तो लाएंगे, लेकिन किराए के बारे में कहीं वो स्पष्ट नहीं करते, जबकि आपकी जो पार्टी है वो तो ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया पे बड़ी हावी रहती है। मैं ट्वीट दर ट्वीट अब आपकी बातें उजागर करने का काम करता हूं। ये बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने आज सुबह 8:05 पे सोनिया गांधी जी के लेटर को ट्वीट किया। उसके बाद अशोक गहलोत जी ने 8:21 पे उसको ट्वीट किया और रेस्पॉन्ड किया कि सारा किराया हम बियर करेंगे 15%। छत्तीसगढ़ के सीएम ने बकायदा आदेश पारित करने का काम किया। इसके बाद महाराष्ट्र में बकायदा हमारे थोराट साहब ने 8:29 पे बाला साहब थोराट ने ट्वीट करने का काम किया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने 11:40 पे किया। जेपी नड्डा साहब ने 5:51 पे 3 तारीख को ट्वीट करने का काम किया। प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं है, रेल मिनिस्टर का कोई ट्वीट नहीं है। संबित पात्रा जी रोज हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनका कोई ट्वीट नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट है जिसके बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, वो भी किराए के बारे में नहीं कह रहे हैं। जब सोनिया जी ने डिक्लेयर कर दिया, जब कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम एक एक श्रमिक को अपने खर्चे पे लेकर आएंगे, तब शिवराज सिंह की नींद जागी, मामा की नींद जागी और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा अपने भांजे को लाने की। लेकिन मामा जो आपने छलने का काम किया है पूरे देश को और पूरे मध्य प्रदेश को, उसका बदला भी लेने का काम जनता करेगी। ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, सब्सिडी की बात की थी, अमेरिका की सब्सिडी की बात की, मौतों की बात की। अमेरिका की मौतों की बात तो की संबित पात्रा ने, क्योंकि नेगेटिव आदमी है, लेकिन अमेरिका की सब्सिडी की बात नहीं की कि जीडीपी का कितना प्रतिशत अमेरिका अपने देश के नागरिकों को सब्सिडी देने का काम कर रहा है। देश के अन्य और विश्व के अन्य देशों को उदाहरण देने का काम क्या लेकिन मेरे मित्र ये भूल गए कि सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखा था कि 7,500 रुपए प्रत्येक श्रमिक को दिए जाएं। सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखा था कि 12 करोड़ श्रमिकों को निकाला न जाए। सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी कि जो 20,000 करोड़ रुपए आप नई इमारत बनाना चाहते हो, दिल्ली में संसद बनाना चाहते हो, उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करिए, लेकिन उसको नहीं मानेंगे। मोदी जी निश्चित रूप से उसी तरह से हैं, इफ यू डोंट हैव ब्रेड अब ये लास्ट सेंटेंस हो गया हो अंजना जी, तो मैं बोलूं अपना फर्स्ट सेंटेंस। रोटी नहीं है तो फूल खाइए। ये सब करने का काम राजीव जी, ये जो आप फूल खाने का काम कर रहे हैं, ये आपको बीते दिन जो अस्पतालों पर फूल बरसाए गए हैं उससे तकलीफ हो रही है? एक एक झूठ को मैं बहुत पीड़ित हूं।
बहुत पीड़ा हमें उस संबित पीड़ा तो ठीक है सर, आप कैमरे के बहुत पास आ जा रहे हैं, मेरे पीसीआर से बार-बार कह रहा है, बोले कि शांत चित होकर पीछे बैठ जाए। परेशान है, उनके पाँव में छाले पड़े हैं, इसलिए परेशान हूँ। राजीव जी, थोड़ा सा आप लेंस में ज्यादा पास आ जा रहे हैं, पीसीआर से बार-बार कह रहे हैं उनको बोलिए आराम से बैठ जाओ सर, चेहरा बहुत पास आ जा रहा है। लेकिन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान से आपको तकलीफ है क्या, जो बीते दिन फूल बरसाए गए अस्पतालों पर? अब मैं पहले बोल लूं, फिर इनका लास्ट सेंटेंस हो जाएगा, फिर मेरा फर्स्ट सेंटेंस भी नहीं हो पाता। प्रधानमंत्री महोदय ने, मैं जवाब देता हूँ संबित पात्रा, 10 सेकंड और लूंगा आपके झूठ के टाइम में से सिर्फ 10 हाँ, बोलिए गाली बरसाइए। संबित पात्रा जी, मैंने खुद बाहर निकल के, अपने घर के बाहर निकल के थाली बजाने का काम किया, मैंने खुद निकल करके दीपक जलाने का काम किया, मैं खुद दीपक जलाता हूं, बकायदा रोज जलाता हूं, उस दिन भी जलाने का काम किया, 9 दीपक जलाने का काम किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मेरे चिकित्सा कर्मियों को क्या पीपीई किट मिल गई? मेरे चिकित्सा कर्मियों को क्या मास्क मिल गए? मेरे चिकित्सा कर्मियों को क्या बेसिक फैसिलिटीज मिल गई? मेरे चिकित्सा कर्मी संक्रमण से क्यों पीड़ित होकर चले जा रहे हैं? उसके बारे में सरकार क्या कहेगी? फूल बरसाइए, सब कुछ करिए, लेकिन चिकित्सा कर्मियों का आप ये काट रहे हैं। वापस मुद्दे पर आते हैं डॉक्टर पात्रा, जब आपकी सरकार ने, ठीक है मिस्टर त्यागी, जब आपकी सरकार ने राज्य सरकारों पर उस 15% की हिस्सेदारी छोड़ी, तो अगर आपके सामने रोड मैप क्लियर था कि आप मजदूरों से पैसा नहीं लेना चाहते थे, तो आप साफ स्पष्ट कर देते इसको। ये जो आपने स्कोप छोड़ा 15% का राज्यों के लिए, वो पैसे लेने लगे मजदूरों से। अब इस पर दोष तो नहीं डाला जा सकता उन पर, क्योंकि उनके भी राजस्व पर असर पड़ा है, हर राज्य के राजस्व पर बुरा असर है इस वक्त। देखिए अंजना जी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार ऐसा सोच भी नहीं सकता है कि राज्य सरकारों में इतनी विवेक नहीं होगी। अब मुझे क्या पता था, इन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार और बाकी महाराष्ट्र के भी मिनिस्टर ये सारे इंतजार कर रहे थे कि सुबह होगा, सोनिया गांधी ट्वीट करेगी, उसके बाद हम पैसा छोड़ेंगे। तो ये तो अभी खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट कर लिया कि सोनिया गांधी ने ट्वीट किया, ट्वीट करते ही हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, आहा अब मैं भी पैसा नहीं लूंगा। और उसके बाद फिर उनके कोई मंत्री हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा अच्छा अब मैं भी पैसा नहीं लूंगा। क्यों? ये सोनिया जी को ट्वीट करके बताना पड़ता है कि मानवीय होना चाहिए। ये मानवीयता है कांग्रेस के नेताओं की? अरे मानवीयता तो खुद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सोनिया जी ने ये चिट्ठी लिखा, सोनिया जी ने वो चिट्ठी लिखी, सोनिया जी ने वैसा कर दिया, सोनिया जी ने ऐसा कर दिया। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सोनिया जी सारा कंट्रोल रूम चलाए हुए हैं। ये सारा जो बढ़िया खेल इंडिया में हो गया है, इंडिया अभी कोरोना से जीतने जा रहा है, ये तो सब सोनिया जी कर रही है। ये तो सोनिया जी के कारण हो गया है। अभी इस पूरे डिबेट के बाद मैं आरती करूंगा, अभी पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी की आरती उतारूंगा। इतना बढ़िया जो इन्होंने किया है। उद्योगपतियों के लिए कुछ मत करो, सब गरीबों के लिए करो। अरे सबके लिए करना है, उद्योगों के लिए भी करना है, गरीबों के लिए भी करना है, एमएसएमई के लिए भी करना है। 9,000 करोड़ रुपए अभी आईटी रिटर्न एमएसएमई को दिया गया। क्यों दिया गया? ताकि एमएसएमई अगर अच्छा होगा तो हमारे गरीब भी अच्छे होंगे, उद्योग अच्छे होंगे तो हमारे गरीबों को और श्रमिकों को नौकरी मिलेगी। सबके लिए करना है। ये उद्योगपतियों को, गरीबों को लड़वाना नहीं है कांग्रेस की तरह। इन्होंने कहा लल्लन टॉप हो या एवरेस्ट टॉप, सुन लीजिए भैया, कोई भी टॉप हो। एर्नाकुलम केरला में है। अगर लल्लन टॉप ने लिखा है कि एर्नाकुलम में रेलवेज ने पैसा लिया है, तो ये लल्लन टॉप ने भी गलत लिखा है। रेलवे पैसा नहीं ले सकती है, नोडल ऑफिसर पैसा कलेक्ट कर सकता है। लल्लन टॉप को बोल के न्यूज ठीक करवा लीजिए। ये लल्लन टॉप हो या एवरेस्ट टॉप, झूठ होता है। इन्होंने कहा कि पीपीई किट नहीं मिला, लोगों को मास्क नहीं मिला, बिल्कुल मिला है। तो मैं कंप्लीट कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। पीपीई किट प्रत्येक हमारे कोरोना वॉरियर्स को पीपीई किट मिला है। 24 लाख से अधिक पीपीई किट, 55 लाख से अधिक N95 मास्क, 50,000 के करीब वेंटिलेटर, 800 से अधिक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, लगभग 2 लाख के आसपास कोविड डेडिकेटेड बेड्स, ये सारे हमारी सरकार ने मुहैया कराया है। किसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर पीछे न रह जाए, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारें, मैं किसी राज्य सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, दोनों सरकारें मिलकर के काम कर रही है। ये जो लड़ाई झगड़े, अंजना जी बुरा मत मानिएगा, मैं अगर ये पीड़ित है तो मैं भी पीड़ित हूं। मैं भी बता दूं, आदरणीय सोनिया जी कभी कभी इटली का न्यूज़पेपर पढ़ लिया करिए और प्लीज इटली की न्यूज़ देखें, क्या हालत है इटली में। मायके का गुस्सा ससुराल में ना निकाले, मैं बहुत आदर के साथ आपको कहता हूं। बहुत अच्छी परिस्थिति है ससुराल में, हम लोग सब सुरक्षित हैं, हमारा नेतृत्व ठीक है। कृपया करके सुबह शाम इसमें राजनीति ना करें। आप बड़ी हैं, मैं बहुत आदर पूर्वक ये आपसे कह रहा हूँ। राजीव जी, देखिए, ससुराल में जब बहू आती है तो भारत की तो परंपरा ये है कि उसका बड़ा सम्मान किया जाता है, उसको हाथों हाथ लिया जाता है।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी में बहू को अपमान करने की परंपरा होगी जो संबित पात्रा कर रहे हैं, वो करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यही परंपरा है, नारी को लेकर के, नारी के सम्मान को लेकर के। मैं लोग को चीजें गोलवलकर से लेकर के अभी तक कोट कर सकता हूं, लेकिन आज ये विषय नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्र ने, नमस्ते, आपकी नमस्ते की जरूरत नहीं है। ये इंडियन रेलवेज ने पीयूष गोयल का बयान है जो 115 करोड़ रुपए दिए बकायदा पीएम रिलीफ फंड में, तो माय डियर फ्रेंड 10 करोड़ भी दिलवा देते। आपके बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूं संबित पात्रा, जय झूठो देवा, जय झूठो देवा, तुमरी आरती में उतारूं, सत्य तो बोलो देवा, सत्य तो बोलो देवा। आप सत्य नहीं बोलोगे, सिर्फ झूठ की आरती उतारोगे, झूठ के पुलिंदे को बनाने का काम करोगे। मेरे मित्र, ये 3 तारीख का लेटर है नितिन राउत साहब का जो पीयूष गोयल जी को लिखा। ऐसी कोई विज्ञप्ति आपके पास जरूर होगी जो आपने राज्य सरकारों को, पूरे देश के राज्य सरकारों को लिखी होगी कि 15% राज्य सरकारों को बियर करना है। ऐसी विज्ञप्ति दिखा दीजिए। मैंने रेलवे का आपको परिपत्र दिखाने का काम किया, रेलवे के परिपत्र में ये पढ़ने का काम किया कि रेलवे निश्चित रूप से टिकट की वसूली करेगी, टिकट पैसे की वसूली करेगी। कृपया उस बारे में बताइए माय डियर फ्रेंड। मैं पूछना चाहता हूं, अहमदाबाद का एक हॉस्पिटल है, उसके बारे में क्या कहेंगे जब कोरोना के जो पीड़ित हैं वो पड़े हैं। और ये बता दीजिए मेरे मित्र, फौज का डीए आप काट रहे हो, सरकारी कर्मचारियों का डीए आप काट रहे हो, कोरोना वॉरियर जो हमारे चिकित्सक है, चिकित्सा कर्मी हैं, जिन्होंने अपनी जान लगा रखी है, जान दे रखी है अपनी, उनका डीए तक आप काट रहे हो और आप कहते हो आप उनका सम्मान कर रहे हो। इस वक्त तो उनको और डीए दुगना देना चाहिए था। वो 24 घंटे लगे हैं। मुझे गर्व है अपने चिकित्सा कर्मियों पे, मुझे गर्व है अपने पुलिस कर्मियों पे, मुझे गर्व है अपने अधिकारियों पे, मुझे गर्व है अपने प्रशासनिक कर्मचारियों पे पूरे देश के, जो अपने सबरस्त निछावर करके आज देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री महोदय बताएं एमएसएमई सेक्टर को कैसे रिवाइव करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय बताएं कि किस तरह से देश के किसानों को पैकेज देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय बताएं, राइट ऑफ करने का अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से देश के किसानों का भी कर दीजिए। मिडिल क्लास के सारे गाड़ियों के, घरों के किराए को राइट ऑफ कर दीजिए। जितनी भी किस्तें हैं, जितने भी एमएसएमई सेक्टर का लोन है उसको राइट ऑफ कर दीजिए। हम तो मान लेंगे। रिपीट क्यों हो रहा? रिपीट होगा, बार बार होगा, बार बार पूछा जाएगा कि देश के उद्योगपतियों की सरकार जो उद्योगपतियों के दम पे चलती है, जो टेलीविजन चैनल्स के दम पे चलती है, क्योंकि टेलीविजन चैनल भी निश्चित रूप से उद्योगपतियों के हैं, उनके दम पे चलती है। तो देश के गरीब के लिए, देश के किसान के लिए, देश के श्रमिकों के लिए, देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए, देश के मिडिल क्लास के लिए, देश की नारियों के लिए, देश के चिकित्सा कर्मियों के लिए, देश के चिकित्सा ब्रेक का टाइम हो रहा है राजीव जी, ब्रेक का टाइम हो रहा है। जवाब तो सुनने में आपकी रुचि है या नहीं है? जितना सवाल आप पूछते हैं उसका जवाब भी सुनिए। तो उसके लिए ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए जल्दी से, और ये भी बताइए कि क्या बीजेपी शासित तमाम राज्यों में कहीं भी श्रमिकों से किराए का हिस्सा नहीं लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है अंजना जी। किसी भी राज्य में? मुझे लगता है मैं ये जो गाना वाना नहीं गाऊंगा, मैं एक एक करके पॉइंट वाइज आंसर देता कि गरीबों तक पैसा जाना चाहिए। बिल्कुल हाँ, पैसा जाना चाहिए। 33 करोड़ जनता तक 32,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से आज से 4 दिन पहले चला गया था। 40 करोड़ जनता तक, माफ़ कीजिएगा, 40 करोड़ जनता तक फ्री राशन 3 महीने का पहुंच चुका था। एमएसएमई में 9,000 करोड़ रुपए आईटी रिफंड के माध्यम से सीबीडीटी ने दिया है। इन्होंने कहा कि कुछ न्यूज़ एंकर्स इत्यादि के पैसे कट रहे हैं। देखिए, न्यूज़ का जो विभाग होता है, आप लोगों की जो कंपनी होती है, ये सरकार के अंतर्गत नहीं होता है। मुझे नहीं पता किसका पैसा कटा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि डीए खत्म कर दिया हमने। बिल्कुल गलत बात है। कोई डीए नहीं खत्म किया। जो इंक्रीमेंट डीए में लगना था उसको थोड़े समय के लिए होल्ड पे रखा है, वो रिलीज कर दिया जाएगा प्रोस्पेक्टिवली। तो उसको खत्म कर देना यही झूठ होता है। झूठ कहना कि डीए को खत्म कर दिया गया। हरियाणा ने अपने तमाम कोविड वॉरियर्स, जो डॉक्टर्स है, फ्रंटलाइन डॉक्टर्स, उनकी सैलरी को दुगुना कर दिया है। एक कांग्रेस शासित राज्य बता दीजिए जहां डॉक्टरों की सैलरी को या नर्सों की सैलरी को दुगुना कर दिया गया होगा। अंजना जी, फैक्ट्स पे लड़ाई होती है, फैक्ट्स पे आप बात करना चाहिए। यहाँ पर आके झूठी गीत गाने, शेरो शायरी, ये शेरो शायरी का टाइम नहीं है, गाना गाने का टाइम नहीं है कोरोना का समय। मैं आज कहता हूँ अंजना जी, आज हम सब बहुत खुश हैं कि भारत बहुत नेतृत्व क्षमता के साथ इस पूरे कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है। और एक ही निवेदन है, ये बहुत बड़े पैमाने पे आवाजाही नहीं करनी है, लिमिटेड तरीके से आवाजाही करनी है, ताकि ये संक्रमण, मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था,
मैं आपने अंजना जी 10 सेकंड, मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था परसों 15 चीफ मिनिस्टर को आप लोगों ने बुलाया था, कल रिपीट भी हुआ था आज तक में। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर, ना पंजाब में हमारी सरकार है और ना महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्पष्टतः कहा नांदेड़ के विषय को लेकर इतना कहने के बावजूद भी हमारे साथ धोखा हुआ, वहां पर जांच नहीं कराया गया, वहां से लोग आए और 65% केस फैलने का काम पंजाब में आज महाराष्ट्र की सरकार के गैर जिम्मेदार जब नतीजे के कारण हुआ है। आप बताइए, दोनों गैर भाजपा शासित राज्य हैं, दोनों में कांग्रेस का हाथ है, एक में कांग्रेस पूरी तरह से है, दूसरे में कांग्रेस समर्थित राज्य है। आप बताइए आज कांग्रेस हमसे क्या सवाल पूछ रही है? राजीव जी से सवाल पूछिए कि ये माफी मांगे कि नहीं मांगे, कि पंजाब में उन्होंने पूरी तरह से इररिस्पॉन्सिबल होकर बीमारी को फैलाने का काम किया है। ठीक है।